दूसरी मुख्य खबर पर बात कर लेते हैं, जहां लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम भजन ने राजस्थान में पेट्रोल डीजल को सस्ता करने का ऐलान करके वैट कम करने की बड़ी घोषणा कर दी है। जी हां, राजस्थान वालों के लिए, राजस्थान वासियों के लिए ये बड़ी राहत है। बहुत समय से चुनावी मुद्दा ये बना था, चाहे कांग्रेस के समय पे हो या बीजेपी के समय पे हो, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के बाद, भजनलाल सरकार के बाद ये वैट अब कम कर दिया गया है और ये ऐलान आप कहीं ना कहीं कल से माना जा रहा है कि लागू होगा। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद इस बात का ऐलान भी किया है। सीएम ने कहा है कि डीजल पेट्रोल के अंदर विसंगतियां भी जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर में रेट का जो है बहुत बड़ा अंतर था। अब राजस्थान में डीजल में लगभग 5 रुपये 28 पैसे का अंतर था। पेट्रोल में भी लगभग इतना ही अंतर था। किसी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया और हमने इन दिक्कतों को दूर किया है, ऐसा भजन सरकार का कहना है। तो वहीं महंगाई भत्ता भी 4% बढ़ाने का ऐलान किया है। कहा जा रहा है कल से पेट्रोल डीजल की कीमत कम हो जाएगी। इससे सरकार पर 1500 करोड़ रुपए का भार आएगा। इस पर अधिक जानकारी के लिए हम लाल सिंह फौजदार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि जब ये कैबिनेट की बैठक थी, मीटिंग हो रही थी, तो लाल सिंह फौजदार वहीं मौजूद थे। लाल सिंह, सबसे पहले अभी जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें क्या कुछ बातचीत हुई? सबसे पहले, क्योंकि आप वहां मौजूद थे, आपने वो पूरा संबोधन सुना, जो भी उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या लगता है आपको? पहले आपसे मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्या कुछ कहा वो एक बार पहले हम आपको सुना देते हैं। राजस्थान में बार बार बात आती थी पेट्रोल डीजल को लेकर के। आज हमने 2 कायदे इसमें किए हैं। राजस्थान के अंदर डीजल पेट्रोल के अंदर विसंगतियां थी। और विसंगतियां ये थी कि जयपुर जिला, उदयपुर जिला, जोधपुर जिला, बीकानेर, गंगानगर, इसमें रेट का बहुत बड़ा अंतर था। राजस्थान में डीजल में लगभग 5 रुपये 28 पैसे का अंतर था और पेट्रोल में लगभग इतना ही अंतर था। ये विसंगति थी, किसी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। हमने उस विसंगति को भी दूर किया है और वैट की दर में 2% हमने कमी की है। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को, जिन्होंने संबोधन में क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा पेट्रोल और डीजल पर वैट कम हो गए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। लाल सिंह फौजदार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्योंकि आप इस कैबिनेट बैठक में मौजूद थे, आपने कवर किया है, आपने उनका संबोधन सुना, मैं इस पर आऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं एक बार पेपर लीक को लेकर एक सवाल ये पूछना चाहूंगी कि इस बैठक में पेपर लीक को लेकर भी भजनलाल सरकार ने कुछ कहा है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद कहा, क्या कुछ कहा है? पहले आप वो बताइए दर्शकों को। देखिए सोनल, आज सीएम भजनलाल शर्मा ने 2 अहम मीटिंग्स ली, ये मैं कह सकता हूँ। कैबिनेट की मीटिंग से पहले एसओजी के तमाम वो अधिकारी जिन्होंने पेपर लीक के लिए काम किया और करीब 63 अपराधियों को गिरफ्तार किया जो पेपर लीक में लिप्त पाए गए हैं। तो क्योंकि ये भजनलाल शर्मा का कोर वादा था, जो कोर वादा उन्होंने चुनाव के दौरान किया, करीब 27 लाख युवाओं के साथ किस तरह का कुठाराघात किया गया, 17 से अधिक पेपर लीक पिछली सरकार में हुए और उसका दंश और दुख आज भी उन परिवारों को भुगतना पड़ रहा है जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा कर्ज लेकर, लेकिन वो सेलेक्ट होने ही नहीं थे क्योंकि एक बड़ा पेपर लीक माफिया आपके सिस्टम में इस कदर जड़े जमा हुआ था कि कोई भी परीक्षा
ऐसी नहीं थी जो सुरक्षित रही हो, सेफ रही हो। यानी कि हर परीक्षा में नकल माफियाओं ने सेंध लगाई और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। ये वादा बीजेपी सरकार ने किया था कि हम सरकार में आएंगे तो एसआईटी गठन करेंगे। आप देखिए आज भी सीएम भजन लाल शर्मा ने जब वो कैबिनेट प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इसी जगह जब मैंने सीएम की शपथ ग्रहण ली उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि हम एसआईटी का गठन करेंगे। और आज उस एसआईटी के गठन के बाद देखिए 3 महीने के प्रोग्रेस का उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया कि किस तरह 63 लोगों को पकड़ा और एक एक करके तमाम जो माफिया है पेपर लीक के उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। और उम्मीद ये कर सकते हैं कि भविष्य में कम से कम पेपर लीक नहीं हो। देखो सोनल, ये बहुत ही कहने को एक खबर का हिस्सा है, हम चर्चा कर रहे हैं, दर्शक सुन रहे हैं, लेकिन अगर इसके बहुत डेप्थ में हम जाएंगे तो इससे बड़ा गंभीर मामला कुछ हो नहीं सकता। इस लिहाज से नहीं हो सकता सोनल, एक तो वो विद्यार्थी जो दिन रात मेहनत करता है, जिसके माता पिता कर्ज लाकर अपने बेटों को पढ़ाते हैं, सपने बुनते हैं, लेकिन वो सपने टूट जाते हैं क्योंकि उसके स्थान पर एक ऐसा व्यक्ति चुनकर आता है जो पैसे के दम पर या डमी कैंडिडेट के दम पर चयनित हो जाता है। आप देखिए एक तरफ उस बच्चे के, उस युवा के भविष्य के साथ कुठारघात होता है, उसके सपने चूर चूर होते हैं, और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति चुनकर सिस्टम में आता है जो भ्रष्टाचार से सींची हुई जड़ों से आगे बढ़ता है, जो योग्य है ही नहीं। यही सवाल मैंने आपसे पूछा ना कि क्यों पूर्ववर्ती सरकार में ये एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि जब ये एक्शन अभी लिया जा रहा है, एसआईटी का गठन हुआ है, लगातार माफियों को पकड़ा जा रहा है, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं, ऐसा पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे की वजह क्या और कैसे भजनलाल सरकार इसे कर पा रही है? कोई मुश्किल काम तो है नहीं, आप पकड़ते आरोपियों को, फिर आरोपी छूट जाते हैं कुछ पैसे देकर, तो इसके पीछे तो पूरे युवाओं का भविष्य कहीं ना कहीं दांव पे लगा हुआ है। देखिए सोनल, इच्छा शक्ति बहुत मायने रखती है। राजनीति में दृढ़ इच्छा शक्ति का बड़ा महत्व है। कोई भी चीज़ तब तक बड़ी टफ होती है जब तक कि इच्छा शक्ति नहीं हो, लेकिन अगर सरकार इच्छा शक्ति दिखाए तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ विषय भले ही नहीं हो, लेकिन इच्छा शक्ति का ही उदाहरण है कि देश में धारा 370 हटी, क्योंकि ये मानकर चलते लोग धारा 370 नहीं हट सकती। ट्रिपल तलाक कानून लागू हुआ, लोग ये मानते थे कि ऐसा होगा तो बवंडर हो जाएगा, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति थी, आपने वो करके दिखाया। भजनलाल सरकार ने अपने 3 माह के कार्यकाल की बात करें तो एक के बाद एक फैसला ऐसा लिया है जो उनकी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति को दर्शाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है पेपर लीक को रोका नहीं जा सकता था, बिल्कुल रोका जा सकता था, लेकिन जरूरत थी आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, जरूरत थी उन मच्छों पर हाथ डालने की जिनके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण था, जरूरत थी उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजने की जो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी के तले पल रहे थे, बढ़ रहे थे और युवाओं के सपनों के साथ कुठाराघात कर रहे थे। लेकिन चूंकि आप इच्छा शक्ति नहीं दिखा पाए, चूंकि कहीं ना कहीं आपको राजनीतिक नुकसान का डर था, चूंकि आपको कहीं ना कहीं बदनामी का डर था, चूंकि कहीं ना कहीं आप इस सिस्टम को सुधार नहीं पाए, इच्छा शक्ति नहीं दिखा पाए, और इसका परिणाम यह रहा लगातार 5 साल तक एक के बाद एक परीक्षा लीक होती रही, युवाओं के भविष्य के साथ कुठारघात होता रहा, पेपर लीक माफिया पनपते रहे, सिस्टम की जड़ों को खोखला करते रहे। लेकिन भजनलाल सरकार ने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाकर एसआईटी का गठन किया और आज हम देख रहे हैं एक के बाद एक पेपर लीक माफिया सलाखों के पीछे पहुंच रहा है। ठीक है लाल सिंह, अब क्योंकि अगला सवाल ये भी, क्योंकि आज जो कैबिनेट बैठक हुई, जो मीटिंग हुई और जहां पे मैं अभी जिक्र कर रही थी आप मौजूद थे, अब क्योंकि पेट्रोल और डीजल के रेट राजस्थान में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और सिर्फ मुद्दा ही नहीं बल्कि चुनावी मुद्दा रहा है, जिसको कांग्रेस ने भी खेला है और बीजेपी ने भी इसको कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा बनाया है। लेकिन अब जाकर भजनलाल सरकार में, बीजेपी की सरकार में इस पे वैट कम हो गया है। यानी इतने सालों की जो मांग लोगों को थी, आमजन लोगों को थी, या जितने भी राजस्थान वासियों की थी, वो आज ये वैट कम हुआ और कल से इसके रेट्स लागू हो रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, और लोकसभा से पहले ये इतना बड़ा डिसीजन लिया गया है? देखिए सोनल, अभी जब हम सीएम की प्रेस ब्रीफिंग में थे, कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग में थी, तो प्रेस ब्रीफिंग के बाद सीएम भजनलाल शर्मा के साथ हम चाय पी रहे थे, चाय पर बैठे हुए थे, चर्चा हो रही थी। उसी दौरान हमारे एक पत्रकार साथी ने सीएम भजनलाल शर्मा से एक सवाल किया, अनऑफिशियल, क्योंकि वो प्रेस ब्रीफिंग खत्म होने के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, कि भजनलाल जी आप बताइए आपके 3 माह के 3 ऐसे अहम फैसले जिनको आप बड़ा मानते हो, या एक ऐसा फैसला बता दो जिसको आप सबसे बड़ा मानते हो, सबसे महत्वपूर्ण मानते हो। हालांकि सीएम भजनलाल शर्मा का इसका जवाब दिया कि मैं ये आप पर छोड़ता हूँ, मैंने कि पत्रकारों पर छोड़ता हूँ। लेकिन उसी वक्त चर्चा के दौरान मैंने सीएम भजनलाल शर्मा को कहा कि अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो आपके 3 बड़े फैसले हो सकते हैं जो हर महीने के लिए एक लैंडमार्क बनेंगे। कैसे? एक ERCP का फैसला, एक पेपर लीक माफियाओं पर लगाम कसने का फैसला, और एक जो आज फैसला लिया गया है वेट कम करने का फैसला। देखिए सोनल, इसको समझना होगा क्योंकि ये ऐसा फैसला है जो आम से लेकर खास को प्रभावित करता है। आज अगर देखिए, कल 15 तारीख के 6 बजे से
डीजल पेट्रोल के भावों में जो कमी की है वो कम हो जाएगी, तो इसका असर किस पर नहीं पड़ेगा आपको? कौन गाड़ियों में नहीं चलता? टू व्हीलर, फोर व्हीलर, एक आम आदमी से लेकर किसान की बात कर लीजिए, आप और हमारी बात कर लीजिए, पढ़े लिखे वर्ग की बात कर लीजिए, कर्मचारियों की बात कर लीजिए, या लगातार जो डेली आते जाते हैं व्यापारियों, यानी कि हर वर्ग इससे प्रभावित हुआ है। और आज ये क्यों बड़ा फैसला हुआ है सोनल? देखिए, आप समझो, आप दिल्ली जाते हैं सोनल कई बार, क्योंकि आप दिल्ली आते हैं जयपुर, जैसे ही आप राजस्थान के बाद हरियाणा बॉर्डर पे जाएंगे, शाहजहाँपुर बॉर्डर पर, तो आपको एक तस्वीर नज़र आएगी, आपने देखा भी हो कई बार, कि अलवर से जब आप निकलते हैं तो शाहजहाँपुर बॉर्डर से करीब 15 से 20 किलोमीटर राजस्थान के अंदर आपको एक भी पेट्रोल पंप नज़र नहीं आएगा। और जैसे ही आप हरियाणा बॉर्डर में एंटर करेंगे, आपको दोनों तरफ पेट्रोल पंप की लंबी कतारें, यानी कि कम से कम 200-250 पेट्रोल पंप आपको पूरे हरियाणा बॉर्डर पर नजर आएंगे। आखिर ये तस्वीर क्यों है? अच्छा, ये तो मैंने आपको हरियाणा का उदाहरण दिया है। अब आप गुजरात चली जाइए, वही तस्वीर आपको नजर आएगी। अब आप हरियाणा बॉर्डर चले जाइए, मैं जैसा जिक्र कर रहा हूँ। पर सवाल ये हो रहा है ना खड़ा कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी इतने सारे प्रयोग कर रही है, कभी मुख्यमंत्री बदला उन्होंने हरियाणा में, और अब ये पेट्रोल डीजल के जो दाम इतने सालों से जो इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ था, वो एकदम से एक झटके में डिसीजन लिया और ये मुद्दा बदल गया। देखिए सोनल, इसको मैं वहीं आ रहा था, आपने जो कहा है उसी विषय पे मैं आ रहा था। मैं पहले ये समझाना चाह रहा था दर्शकों को कि आखिर इस फैसले के मायने क्या है। आप देखिए, जितने भी सीमावर्ती राज्यों में वहाँ राजस्थान से पेट्रोल भी महंगा और डीजल भी महंगा, उसका खामियाजा कैसे भुगतना पड़ रहा था कि हमारे लोग, आप देखिए, अगर जयपुर से जा रहे तो क्या कहते थे, भैया इतना पेट्रोल डाल दें कि हम हरियाणा बॉर्डर पे पहुंच जाएं, इतना डीजल डाल दें कि भैया हम हरियाणा बॉर्डर पे पहुंच जाएं। और इसके बाद जो तस्वीर आती थी, लगातार वहाँ पेट्रोल पनप रहे थे, यानी कि हमारे राजस्थान के नागरिकों के ऊपर बोझ का भार पड़ रहा था, राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा था। मुझे पता नहीं क्या वजह रही कि पिछली सरकार ये फैसला क्यों नहीं ले पाई। आप देखिए, राजस्व का नुकसान आप उठा रहे हो, आप देखिए आपके आम लोगों की जेब पर भार अधिक पड़ रहा है, तो ये नुकसान आखिर क्यों उठा रहे थे? आज इसका फायदा क्या होगा? देखो सोनल, आम आदमी की जेब से भार कम होगा। क्या फायदा होगा? राजस्व का फायदा होगा। हालांकि भले इसमें 1600 करोड़ का अतिरिक्त भार आ रहा है सरकार पर, लेकिन इसको लंबे समय और लंबी दूरी में हम देखेंगे तो सरकार को भी इसका फायदा मिलेगा। लेकिन सोनल, एक बात देखिए आप, यही नहीं, हमारे जो जिले थे वहां पर विसंगति देखने को मिल रही थी। अच्छा लाल सिंह, यहाँ पर यह भी देखा गया कि कैसे पूरे देश भर में 2 रुपए सस्ता हो गया है यहाँ पर ये डीजल का दाम और पेट्रोल का दाम। और देखिए, बड़ी समस्या सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं थी बल्कि पूरे देश के लिए भी थी, क्योंकि हर एक आमजन चाहता है कि पेट्रोल डीजल सस्ता हो, और अब पूरे देश में 2 रुपए सस्ता यहाँ पर हुआ है। क्या लगता है आपको, इस कहीं ना कहीं ये जनता को लुभाया भी तो जा रहा है ना इसमें? देखिए, सवाल ये है कि आपने कहा लुभाया जा रहा है। पार्टियां चूंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लिया है, तो निश्चित रूप से पार्टी को इसका माइलेज मिलेगा, चूंकि ये वो मांग है सोनल, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं, जिसका आम और खास पर असर पड़ता है। अभी आपकी राजनीतिक दूरदर्शिता है कि आप उसका कितना लाभ ले पाते हो, कितना फायदा ले पाते हो, लेकिन इसमें तो कोई इफिनमट नहीं है ना कि ये जनहित के लिए लिया गया फैसला है। इसमें तो कोई दोहराए नहीं है ना सोनल कि ये वो फैसला जिसकी जनता मांग कर रही थी लंबे समय से। 5 साल से पिछले दिनों में लगातार पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के संपर्क में था, आम लोगों के संपर्क में था लगातार, क्योंकि इसका देखो असर, पेट्रोल डीजल जो महंगा होता है ना, इसका असर कहाँ पड़ता है? इसका असर पड़ता है कि सब्जी जो आ रही है ट्रांसपोर्ट से वो महंगी हो रही है। ठीक है लाल सिंह, आपके पास वापस लौटूंगी। दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें, देश में पीएम मोदी की बड़ी सौगात। कल सुबह देश भर में 2 रुपए पेट्रोल डीजल सस्ता। तो देखिए, बड़ी सौगात सिर्फ राजस्थान वासियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के लिए। पीएम मोदी की ये बड़ी सौगात, कल सुबह देश भर में 2 रुपए पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है। तो देखिए, बड़ी सौगात, चुनावों से पहले पीएम मोदी की बड़ी सौगात, और सिर्फ राजस्थान के लिए ही खुशखबरी नहीं है बल्कि पूरे देशवासियों के लिए ये कहीं ना कहीं खुशी की खबर है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल बड़ा मुद्दा रहता है पूरे देश में। और अब पीएम मोदी की ये बड़ी सौगात, 2 रुपए पेट्रोल डीजल यहाँ सस्ता हो गया है। और ये सारे दाम जो है कल सुबह 6 बजे से लागू हो जाएंगे सभी पेट्रोल पंप पर। तो कल सुबह देश भर में 2 रुपए पेट्रोल डीजल सस्ता। और देखिए, कल सुबह 6 बजे से ये जो दाम है, ये जो रेट है, आपको बता दें, लागू हो जाएंगे। और देश को पीएम मोदी की ये बड़ी सौगात। और राजस्थान में जैसे कि आज भजनलाल सरकार ने ये ऐलान किया और वहीं पीएम मोदी ने ये बड़ी सौगात दे दी, पहले राजस्थान में और फिर देश में मिली मोदी की गारंटी।
तो ये बड़ी सौगात पीएम मोदी की तरफ से पूरे देश को। और देखिए, क्योंकि चुनाव नजदीक है और उससे पहले ये बड़ी सौगात। और लाल सिंह फौजदार हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए। लाल सिंह, क्योंकि ये बड़ी खबर है और क्योंकि अभी हम बात यहाँ राजस्थान की कर रहे थे, लेकिन आप पूरा देश ही इसमें इन्वॉल्व हो गया है कि पीएम मोदी की ये बड़ी सौगात कहीं ना कहीं देशवासियों के लिए। इस पर क्या कहेंगे आप कि चुनाव से पहले इतना बड़ा ऐलान? देखिए, बिल्कुल चुनावों से जोड़कर इसको देखा जा सकता है सोनल, क्योंकि बड़ी सौगात दी है। लगातार पेट्रोल डीजल की महंगाई की मार आम आदमी पड़ रही थी और उस महंगाई की वजह से अन्य वस्तु भी महंगी हो रही थी। जैसा कि मैंने पहले सोनल कहा था कि पेट्रोल डीजल जब महंगा होता है तो महंगा सब्जी भी होती है, महंगे आपके कपड़े भी होते हैं, महंगे आपके तमाम आयात और निर्यात का सामान होता है, क्योंकि इससे सीधा फर्क ट्रांसपोर्ट पर पड़ता है, एक आम आदमी की जेब पर पड़ता है। तो निश्चित रूप से राहत वाला फैसला देशवासियों के लिए है, क्योंकि अभी आपने जैसा कहा कि बड़ी ब्रेकिंग आपने बताई कि 2 रुपये कम किया गया है डीजल और पेट्रोल पर। और देखिए, राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करें सोनल, तो इसका क्या असर पड़ेगा आप देखिए। पेट्रोल पर 1 रुपये 40 पैसे से लेकर 5 रुपये 30 पैसे तक पेट्रोल कम होगा। क्योंकि मैं जो इस विषय पे आ रहा था ना, क्योंकि राजस्थान के अंदर भी जिलों में विसंगति थी सोनल, कि अगर आप जयपुर में जो पेट्रोल के दाम है वो कम से कम 4 रुपये महंगे हो जाते हैं जैसलमेर में जाके, जो डीजल का दाम उदयपुर में वो महंगा हो जाता है आपके बाड़मेर में जाकर। तो राजस्थान के ही निवासी को अपने ही जिलों के बीच पेट्रोल डीजल में भारी विसंगति का सामना करना पड़ रहा था। तो 5-5 रुपये का अंतर अपने ही राज्य में था और करीब 16 और 17 के बीच अंतर आपके अन्य राज्यों में था। तो आज न केवल भजनलाल सरकार की कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया कि इन विसंगतियों को दूर किया, बल्कि जैसा कि मैं बता रहा था कि डीजल में 1 रुपये 34 पैसे से लेकर 4 रुपये 85 पैसे तक का आपको अब कम डीजल मिलेगा। इसके साथ ही 1 रुपये 34 पैसे से लेकर 4 रुपये 85 पैसे तक का डीजल कम मिलेगा। 1 रुपये 40 पैसे से लेकर 5 रुपये 30 पैसे तक पेट्रोल के रेट में कमी आएगी। तो एक राहत है। आप देखिए सोनल, एक बड़ी खुशकी आपने बताई, एक अच्छी राहत, बड़ी खबर राजस्थान के लिए तो डबल वाली बात हो। डबल इंजन सरकार का डबल तोहफा हो गया। एक और जब भजनलाल सरकार ने वैट कम किया तो वहीं पीएम मोदी की तरफ से एक बड़ी सौगात मिली है। 2 रुपये डीजल पेट्रोल पर कम हो गया। तो ये डबल इंजन की सरकार की डबल सौगात राजस्थान के निवासियों को लिए मिली है। और पूरे देश भर की लिहाज से हम बात करें तो बड़ा फैसला है, क्योंकि जैसा मैंने कहा। लाल सिंह, ये कहीं ना कहीं देखिए, चुनाव से पहले मोदी का मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है, क्योंकि जैसे कि आप कह रहे हैं आमजन के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात भी थी, क्योंकि पेट्रोल डीजल हर एक व्यक्ति का इसमें इस्तेमाल करता है, चाहे वो गाड़ी हो, स्कूटी हो, बाइक हो, ऑफिस जाना हो, कहीं घूमने जाना हो, पेट्रोल और डीजल बहुत ज़रूरी होते हैं। अब इसको लेकर जो ये मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने चला है, अगर हम चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की, इसको लेकर कितना ज़्यादा फर्क पड़ सकता है चुनाव में? देखिए, क्योंकि ये जनहित से जुड़ा फैसला है और मुझे लगता है एक जो लंबे समय से लोगों की मांग थी कि इस महंगाई की मार से कैसे निजात पाया जाए, तो एक अच्छा कदम हम कह सकते हैं कि पीएम मोदी की सरकार ने चला है। 2 रुपये कम किए हैं। गहलोत आपकी यहाँ की बात कर रहे हैं तो यहाँ की जो कैबिनेट है भजनलाल सरकार है, उन्होंने भी कम किया है। और ये इसलिए बड़ा मायने रखता है क्योंकि पिछली जो गहलोत सरकार थी सोनल, वो लगातार कह तो रही थी, वो काउंटर तो करती थी, केंद्र सरकार पर हमला तो बोलती थी कि केंद्र सरकार कम नहीं कर रही है, पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं कर रहे, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे थे। आज 3 माह के दौरान इतने बड़े फैसले लेकर पार्टी ने जगह बनाई है, सरकार ने जगह बनाई है और निश्चित रूप से इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। इन फैसलों का असर चुनावों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि हम जब कई बार डिबेट सुनते थे तो विपक्ष के लोग यही तो कहते थे कि भजनलाल सरकार ने वादा किया है कि वैट कम करेंगे, पेट्रोल डीजल पर जो वादा उन्होंने वो भी कर दिया, ईआरसीपी का वादा था वो भी पूरा कर दिया, इसके साथ ही एसआईटी गठन करके पेपर लीक माफिया को सलाखों के पीछे भेजने का मामला था वो भी कर दिया। तो एक के बाद एक जो आपके कोर मुद्दे रहे चुनावों में, जो मैनिफेस्टो, जिस वादों के दम पर आप सत्ता में आए, जनता यही तो देखती है आजकल कि सर आपने जो हमसे वादा किया था कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं अपना ये वादा पूरा करूंगा। तो एक के बाद एक इतने कम कार्यकाल में अगर पार्टी इतने अहम डिसीजन ले रही है, अहम निर्णय ले रही है, तो उसका एक बड़ा फर्क तो देखो जेब पर तो पड़ेगा ही सोना, लेकिन असर क्या पड़ता है, एक मैसेज क्या जाता है, एक परसेप्शन क्या बनता है। लगातार ऐसा माना जाता है बीजेपी जो वादे करती है उसको पूरे करती है, डबल इंजन सरकार है, मोदी की गारंटी है। वहीं भजनलाल सरकार जब विधानसभा चुनाव में हमने देखा किस तरह से पेट्रोल डीजल को लेकर एक चुनावी मुद्दा था जिसके दम पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने चुनाव लड़ा था और ये वादा किया था, पेपर लीक एक मामला था और ऐसे नारी सशक्तिकरण को लेकर बड़ा ये वादा किया था। और लगातार धीरे धीरे कर चाहे वो राजस्थान हो या फिर तमाम देश के कई राज्य हो, वहां पर बीजेपी ने भी अपने वादे पूरे किए और राजस्थान में भजनलाल सरकार ने भी अपने वादे पूरे किए। इससे कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि जनता को एक विश्वास यहाँ पैदा हो गया है कि बीजेपी और भजनलाल सरकार राजस्थान में हमारे वादे पूरे करती है, जनता के हित में काम करती है।
देखिए बिल्कुल सोनल, आप कैसे भरोसा जीतोगे, जनता का भरोसा कैसे जीतोगे आप, जब आप जनता के बीच अपनी बात रखते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा राजस्थान के चुनाव के दौरान या 3 राज्यों के चुनाव हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, जहां भी पीएम मोदी की मीटिंग हुई, उन्होंने एक बात जरूर कहा, और राजस्थान के संदर्भ में बात कर लेता हूं, उनकी कई मीटिंग्स मैंने कवर की थी। उस दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि यहां जो विसंगति है राजस्थान में पेट्रोल डीजल की, उस पर भी हमारी सरकार विचार करेगी, आपको राहत देगी। आप देखिए 3 माह के दौरान ही विपक्षी पार्टियों ने हमला बोलना शुरू कर दिया कि पीएम मोदी ने कहा था, कहाँ गई आपकी गारंटी। लेकिन आप देखिए अब भी हर सभा में पीएम मोदी एक बात कहते हैं कि पीएम मोदी की गारंटी का मतलब है हर गारंटी का पूरा होने की गारंटी जी। और ये विश्वास लगातार जताते ही नहीं जा रहे हैं, साबित भी कर रहे हैं। और यही तो वजह है, आप जनता का विश्वास कैसे जीतोगे? आप जो कह रहे हो वो कर रहे हो, आप जो वादा कर रहे हो वो पूरा कर रहे हो, इसका असर देखने को मिल रहा है। आप देखिए लगातार चुनावों में जो हम तस्वीर देखते हैं सोनल, इनका हम एनालिसिस करते हैं तो ये पाते हैं कि जो यूथ जुड़ रहा है 2014 के बाद, जितने भी मतदाता बन रहे हैं, यानी कि युवा मतदाता जो मैदान में आ रहा है, वो अधिक प्रभावित हो रहा है मोदी की नीतियों से। इसके साथ हम बात कर लीजिए, अभी एक मुद्दा और जिसका जिक्र कर सकते हैं, जो रामलला का भव्य दर्शन हुआ, इससे जो बुजुर्ग पीढ़ी है, जो वृद्ध लोग हैं, जो अंतिम समय में कहते हैं ना भगवान के प्रति ज़्यादा भक्ति बढ़ जाती है, उनके मन में एक भाव जाग गया है। इसके साथ महिलाओं को लेकर जो लगातार फैसले सरकार ले रही है, मोदी सरकार, चाहे वो शक्ति वंदन अधिनियम की बात हो, चाहे वो लगातार बढ़ती अत्याचार की घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कानून की बात हो, ये तो तमाम, इससे 3 वर्ग की हम बात कर लेते हैं। आप देखो महिला, युवा, ठीक है, और बुजुर्ग वर्ग, इन तीनों का एक तरह से रुझान पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? कि उनको लगता है कि एक ऐसी सरकार हमारी सत्ता में है जो हमसे जो वादा करती है वो पूरा करती है। और आप जब तक ये छवि बना के रखोगे, आपका विश्वास और मजबूत होगा, और अगर आपका विश्वास मजबूत होगा तो मजबूत विश्वास मत में तब्दील होगा, और आपका जो लक्ष्य है कि सत्ता में वापसी के साथ साथ ही हैट्रिक लगाना, और इस बार 400 पार का लक्ष्य एनडीए पूरा करे, 370 पार का लक्ष्य भाजपा पूरा करे, और राजस्थान में एक बार फिर हैट्रिक लगाई जाए, तो इस लक्ष्य को पाने के लिए वो जो आपको विश्वास का मत मिल रहा है, वो मत में तब्दील होकर आपको आपकी मंजिल के पास ले जा रहा है। अच्छा लाल सिंह, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो साफ हो गया कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए हैं, पीएम मोदी ने देश को बड़ी सौगात भी दे दी है, लेकिन अगर इसके पीछे की कारण की बात करें कि आखिर किस कारण के लिए, क्योंकि पहले देखा गया कि जो पेट्रोल संचालक है वो 2 दिन की हड़ताल पे जाने वाले थे, और उन्होंने सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि या तो आप दाम कम कीजिए वरना हम हड़ताल पे बैठेंगे। अब कहीं ना कहीं इसके 2 कारण बताए जा रहे हैं कि एक तो अन्य राज्यों से यहाँ पर वैट ज़्यादा था राजस्थान में, और साथ ही ऐसा भी माना जा रहा था, पेट्रोल पंप के संचालक भी कहते थे कि जो पड़ोसी राज्य में जो पेट्रोल पंप, एक तो वहाँ पे रेट कम थे, वहाँ से लोग गाड़ी में पेट्रोल भरवा के आते थे, जिस कारण यहाँ पर जो खपत थी पेट्रोल की वो कम होती थी, और इससे पेट्रोल पंप संचालकों को नुकसान होता था। तो ये, उसके अलावा और क्या बड़ी वजह हो सकती है? देखिए, एक तो आपने सोनल कहा है कि एक बड़ा पॉलिटिकल माइलेज पार्टी ने लिया है। आपने भी जिक्र किया है कुछ समय पहले जो पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की थे, उन्होंने 2 दिन की 48 घंटे की हड़ताल की थी, उस दौरान पेट्रोल देना बंद कर दिया था। इसका एक तात्कालिक फर्क पड़ता है, लेकिन चूंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में लागू था। मैनिफेस्टो में उन्होंने जनता से वादा किया था, ठीक है आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये वादा पूरा किया, और इसका फर्क ये पड़ा कि जनता को इससे राहत मिली। ठीक है लाल सिंह, आपके पास वापस लौटूंगे, एक बार सुनील यादव के पास चल लेते हैं, वो सीधा पेट्रोल पंप पर इस वक्त मौजूद है जयपुर से। सुनील, क्या कुछ जानकारी आपने लोगों से बात करी, क्योंकि ये आमजन के लिए बड़ी राहत है, पेट्रोल और डीजल में जो कमी आई है, वैट कम किया गया है, प्राइस कम हुआ है, क्या कुछ आमजन की खुशी है? साथ ही पेट्रोल पंप संचालकों का क्या कहना है? बिल्कुल सोनल, देखिए कि लगातार जो पेट्रोल और डीजल के दाम है उनमें जो कम करने की मांग लगातार होती रही है। लोग भी ये चाह रहे थे, आम जनता भी ये चाह रही थी, और साथ ही साथ जो वैट की बात कर रहे हैं तो पेट्रोल पंप संचालक वो भी पिछले दिनों विरोध प्रदर्शन किए थे कि वैट कम किया जाए। ये भजनलाल सरकार ने राजस्थान में बड़ी सौगात दी है, और पेट्रोल और डीजल पर जो वैट है यानी फ्यूल वैट है वो 2% कम किया है। ऐसे में करीबन 5 रुपए तक, 1.5 रुपए से लेकर 5 रुपए तक पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा। और साथ ही साथ अगर एक और सौगात की बात करें तो केंद्र की मोदी सरकार ने भी 2 रुपए पेट्रोल डीजल पर कम कर दिए हैं। तो ऐसे में राजस्थान वासियों के लिए एक बड़ी खबर है कि करीबन 5 से 6 रुपए तक पेट्रोल और डीजल कल सुबह 6 बजे से सस्ता मिलने लगेगा। अभी हम पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लोग फ्यूल भी भरवा रहे हैं, इनसे बात करेंगे। भैया, आज राजस्थान सरकार ने भी वैट दर में 2% की जो कमी की है, और अभी
पीएम नरेंद्र मोदी यानी केंद्र सरकार ने भी 2 रुपए पेट्रोल डीजल पर कम कर दिए, कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को तो अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं लगा, कोई न्यूज़ मतलब इस बारे में पता नहीं लगी। ये जो रेट है ये सुबह से लागू होगी, सुबह से जो पूरी जो फायदा ये मिलने वाला है, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी सौगात है। बहुत अच्छा है इसके लिए तो। हाँ, क्या बाकी चीजों में भी इस तरह की राहत मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए बिल्कुल। सुनील, आप और भी लोगों से बात कीजिए, वहां पर बाइक देखिए वाले और भी लोग होंगे। हैं जो जी हाँ। अभी पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। भैया, अभी वैट की जो 2% कम किया गया है और साथ ही साथ केंद्र सरकार ने भी 2 रुपए। पहले मेरे पिताजी ने भेजा है मेरे को, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने वैट में 2% कटौती की है। राजस्थान में पेट्रोल 1 रुपए 40 पैसे सस्ता हो रहा है। बहुत अच्छा लगा है जान करके। मेरे को तो वही 100 का ही भराना है, तो मैं कल भी 100 का भराऊंगा, कल भी 100 का भराऊंगा। ठीक है सर। केंद्र सरकार ने भी 2 रुपए कम कर दिए अभी। 4 रुपए सस्ता हो गया, 3 हुए ना। मैं तो कल फिर भी 100 का ही भराऊंगा भाई साहब। ठीक है, तो देखिए कि जो खुशी है वो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, पेट्रोल डीजल पर इस तरह के जो दाम में जब राहत मिलती है आम जनता को, खुशी है वो देखने को मिलती है। तो कहा जा सकता है कि जो डबल इंजन सरकार की बात होती है उसका यहाँ पर फायदा मिला है। राजस्थान सरकार ने जैसे ही जो वैट में कटौती, वैट दर कम की, तुरंत बाद में केंद्र की मोदी सरकार ने भी 2 रुपए पेट्रोल डीजल पर राहत दी है। तो ये बड़ी है खुशखबरी है आम जनता के लिए। तो देखा जाए तो चुनावी लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब आम जनता से जुड़ी हुई इस तरह की चीजें हैं, चाहे डीजल, पेट्रोल हो या फिर अन्य जो खाद्य सामग्री की बात करें, लेकिन इन सभी में जो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल है वो है पेट्रोल डीजल के दाम। तो यहां पर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं और साथ ही साथ जनता के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है, सौगात है, वो भी कह सकते हैं। जी ठीक है सुनील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखा हमने किस तरह से पेट्रोल पंप पे लोग मौजूद थे। और लाल सिंह, कई लोगों को अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन मेरे ख्याल से जल्द ही सब लोगों को ये जानकारी मिल भी जाएगी कि राजस्थान में पेट्रोल सस्ता हुआ है और साथ ही पीएम मोदी ने पूरे देशवासियों की बड़ी सौगात दी है। एक आखिरी सवाल यही कि चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव है और लगातार बीजेपी सरकार एक भी ऐसा कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहती जिससे विपक्षी पार्टी उसका फायदा उठाए, चाहे वो सौगातें दे रही हो, चाहे कितने हजार करोड़ की परियोजनाएं हो रही हो, सब कुछ बीजेपी एकदम टाइम टू टाइम और लगातार जो मास्टर स्ट्रोक चल रही है, चाहे फिर वो मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना हो या फिर देश को बड़ी सौगात देना हो, आप कहेंगे ये प्रॉपर प्लानिंग एग्जीक्यूशन बीजेपी की एकदम अच्छी चल रही है? देखिए सोनल, टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। कई बार आप निर्णय बहुत अच्छे लेते हो, जनहित में लेते हो, लेकिन टाइमिंग ऐसी होती है और क्योंकि जनता की मेमोरी बहुत कम होती है, आप अगर ये फैसला बहुत पहले ले लेते हैं या बाद में लेते हो तो उसका असर उतना लोकसभा चुनाव में नहीं होता, क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आप डिसीजन ले रहे हो। और चूंकि लगता है सोनल 4-5 दिन के बाद आचार संहिता लग सकती है, यानी कभी भी आचार संहिता लग सकती है, कल भी लग सकती है, 2 दिन बाद भी लग सकती है। ऐसे में दोनों ही सरकारों ने बड़े अहम फैसले लिए हैं। आप देखिए सोनल, इस बात को यूँ समझिए, 3 जो मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष हमेशा, चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे भजनलाल सरकार हो, घेरती है। एक मुद्दा महंगाई का, एक मुद्दा कानून व्यवस्था का, एक मुद्दा रोजगार का यानी कि बेरोजगारी का। अब 2 जो मामले हैं उन पर सीधा हमला किया है सरकार ने। भजनलाल सरकार ने एसआईटी का गठित करके रोजगार के मुद्दे पर कहीं ना कहीं जो उनको सुनना पड़ता है या जो हमला विपक्ष करता है उस पर हमला बोला है। एसआईटी का गठन करके कानून व्यवस्था को लेकर दुरुस्त किया और एंटी गैंगस्टर टास्क को गठन करके मुद्दा लिया गया है। इसके साथ ही ये जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर जो विपक्ष के हमलों का सामना करना पड़ता है उसको लेकर एक काउंटर किया गया है। इन तीनों ही बड़े अहम फैसलों का फायदा सरकार को होगा, पार्टी को होगा। तो आप ये कह रही थी, मैं आपके साथ हूं सोनल, की कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है लोकसभा चुनाव से पहले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं पे आपने बात करी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी, पीएम मोदी है और राजस्थान में भजनलाल सरकार है, एकदम टाइमिंग से हर एक चीज, हर एक बड़ी सौगात अपने देश को पीएम मोदी दे रहे हैं, तो वहीं भजनलाल सरकार राजस्थान को ये बड़ी सौगात दी, जहां पर पेट्रोल डीजल के जो रेट है वो कम हो गए हैं, वैट कम हो गया है और कल सुबह 6 बजे से ये सभी रेट्स पेट्रोल पंप पर लागू हो जाएंगे। आज तो बेधड़क शो में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए सच बेधड़क के साथ। नमस्कार।